नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू श्रेठे, साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री में दुग्ध पदार्थ। दुग्ध पदार्थों में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार से दूध से जो पदार्थ बनाए जाते हैं उनके बारे में। एग्रीकल्चर रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम हैं ICAR, PAT, इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको हल्के में ना लें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक का बटन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट मिल सकें। अगर हम बात करें दुग्ध पदार्थ में हम लगभग 3-4 दुग्ध पदार्थों को देख चुके हैं कि कौन कौन से दुग्ध पदार्थ क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनमें कौन से पदार्थ क्या होते हैं। अभी हम देखते हैं दूध पाउडर, या जिसको दुग्ध पाउडर या फिर मिल्क पाउडर के नाम से भी जानते हैं। दूध पाउडर होता क्या है? दूध पाउडर एक सूखा दूध होता है ना, सूखा दूध बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको कौन कौन से नाम से जानते हैं देख लेते हैं पहले। इसको सूखा दूध के नाम से भी जानते हैं, इसको दुग्ध चूर्ण के नाम से जानते हैं। सूखा दूध हो गया, दुग्ध चूर्ण हो गया। इसके अलावा पाउडर मिल्क के नाम से जानते हैं, पाउडर मिल्क। इसके अलावा पाउडर होल मिल्क। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है बच्चों कि दूध मतलब निम्न में से सूखा दूध किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, खोआ को, या फिर इसके अलावा दूध पाउडर को, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रबड़ी को। इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है सूखा दूध किसको बोलेंगे हम, दूध पाउडर को। दुग्ध चूर्ण भी इसको ही कहा जाता है। इसके अलावा मिल्क पाउडर भी कहा जाता है और होल मिल्क पाउडर भी कहा जाता है ना। अगर हम बात करें तो जो दुग्ध पदार्थ है दूध पाउडर, इस दूध पाउडर को हम देखते हैं दूध को थोड़ी थोड़ी मात्रा में वाष्पन करने पर बनाया जाता है। मतलब जब आप दूध को ज़्यादा, मतलब अगर बात करें हम ज़्यादा तापमान पे गर्म नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी तापमान पर गर्म करना है। इसके अलावा जब वो धीरे धीरे उसमें ऊपर जो मलाई जमती जाती है, मलाई को निकाल कर बाहर करते जाते हैं। जब उसमें मलाई जमना बिल्कुल बंद हो जाए फिर उसको अच्छे से औटाया जाता है और उसके बाद जो सूखा पदार्थ बचता है वही बनता है दूध पाउडर। क्या बनता है? वही क्या बन जाता है? दूध पाउडर। मतलब इसमें जो चिकनाई रहित दूध भी बोल सकते हैं हम इसको। चिकनाई रहित दूध मैंने आपको बताया था, चिकनाई रहित दूध से पनीर बनाया जाता है। हाँ, अगर हम इसमें देखें सूखा दूध बोलते हैं इसको, दुग्ध चूर्ण बोलते हैं इसको, इसके अलावा दुग्ध मिल्क बोलते हैं इसको, इसके अलावा बोलते हैं पाउडर होल मिल्क। अब हम देखें वाष्पन करके बनाया जाता है, वाष्पन करने पर बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो ठोस पदार्थ है, इसमें ठोस पदार्थों की मात्रा होनी कितनी चाहिए वैसी, तो ठोस पदार्थों की अगर हम मात्रा की बात करें तो ठोस पदार्थों की मात्रा दूध पाउडर में 95% के आसपास होनी चाहिए। मतलब 95% ठोस पदार्थ होने चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें वसा की न्यूनतम मात्रा, अगर आप दूध पाउडर का निर्माण कर रहे हो या फिर दूध पाउडर बना रहे हो, तो दूध पाउडर बनाने के लिए आपकी जो दूध पाउडर आपने बनाया उसमें वसा की मात्रा होनी चाहिए 26%, मतलब 26% न्यूनतम वसा की मात्रा है। इससे कम अगर दूध पाउडर में वसा की मात्रा हुई तो वो दूध पाउडर फेल होगा। इस बात को ध्यान रखें। दूध पाउडर में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 26% या फिर 26%। और ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? टोटल सॉलिड की मात्रा 95%। अगर हम आगे बात करें कि दूध पाउडर का जो संगठन होता है, इसमें कौन कौन से पदार्थ कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इन चीज़ों को देखना, ध्यान से देखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ कहने का मतलब है कि पेपर में कम से कम 1 नंबर का टॉपिक यहाँ संगठन से मिलता है ना। तो बहुत थोड़ा सा टफ भी है। टफ मतलब याद करने के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो याद नहीं होते हैं ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती। तो आप पहले याद करने की कोशिश करें। इसके बाद हम एक भी ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें सब ट्रिकों को शामिल करके जो आपको जो जितने भी संगठन वाले टॉपिक हैं उनको लेके चलेंगे। आगे अगर देखते हैं हम पूर्ण दुग्ध पाउडर और स्किम मिल्क पाउडर, दोनों पाउडर के बारे में देखते हैं कि इनमें कितने प्रकार से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर देखें पूर्ण दुग्ध पाउडर में 4% पानी की मात्रा होनी चाहिए। मतलब सिर्फ इसमें शुष्क, अगर हम बात करें कि पानी कितना होना चाहिए, 4%। इसके अलावा प्रोटीन होना चाहिए 27%। इसके अलावा जो फैट होना चाहिए, वसा होना चाहिए 26%। इसके अलावा लैक्टोज, मतलब इसमें जो मिठास होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 36%। इसके अलावा जो इसमें भस्म होनी चाहिए 6.8%। और इसके अलावा इसमें होना चाहिए TS, मतलब टोटल सॉलिड होना चाहिए 96%। मतलब लगभग 96 या 95% जो मैंने आपको बताया था कि ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए 95%, वही यहाँ पर कितना है 96%। ध्यान रखें जो पूर्ण दुग्ध पाउडर होगा उसमें 96% के आसपास क्या होगा? टोटल सॉलिड होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पानी की मात्रा भी ध्यान रखना। पानी की मात्रा पूछी जाती है कि दूध पाउडर में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो हमको समझ में आता है कि पानी की मात्रा तो उसमें नहीं होती, इसलिए हम उसमें 0 लगा के आ जाते हैं कई बार ऑप्शन पे। तो ध्यान रखना 4% पानी की मात्रा होती है दूध पाउडर में। अगला देखते हैं हम स्किम मिल्क पाउडर। स्किम मिल्क पाउडर में भी पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 4%। इसके अलावा इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 37.4%।
इसके अलावा फैट, इसमें जो वसा की मात्रा होती है वो कम होती है। वसा की मात्रा कितनी? 1.0%। मैंने आपको बताया था कि दूध पाउडर में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कम से कम 26%, तभी आप उसको दूध पाउडर बोलेंगे। इसके अलावा इसको हम स्किम मिल्क पाउडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वसा की मात्रा कितनी है? 1%। वसा की मात्रा न्यूनतम कितनी चाहिए? 26%, है ना। तो ध्यान रखें, स्किम मिल्क पाउडर में वसा की मात्रा कितनी होती है? 1%। क्वेश्चन यहीं से आता है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है स्किम दुग्ध पाउडर में। मतलब अगर हम बात करें कि वसा की मात्रा कितनी होती, आपने तो पढ़ के गए कि दुग्ध पाउडर में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 26%। अब आपको ध्यान आए कि 26% होनी चाहिए और 26 ऑप्शन में होता है, हम जाके डायरेक्ट 26 को क्लिक कर देते हैं, 26 पर टिक कर देते हैं। पर ध्यान रखें, स्किम दुग्ध पाउडर में वसा की मात्रा कितनी होती है? 1.0%। इसके अलावा अगर हम बात करें लैक्टोज, इसमें जो मिठास होती है, जो शर्करा होती है, वो कितनी होनी चाहिए? लगभग 50% के आसपास, मतलब 49.2% शर्करा होनी चाहिए स्किम दुग्ध पाउडर में। इसके अलावा इसमें जो ठोस पदार्थ होंगे वो कितने होंगे? 8.4%, जिसको हम बोलते हैं भस्म। भस्म के नाम से जानते हैं, इसको राख भी बोला जाता है। राख की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 8.4%। भस्म से मतलब क्या होता है? जो कि तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिस प्रकार से फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं उनको ही कहा जाता है भस्म। 8.4% होनी चाहिए। इसके अलावा TS मतलब टोटल सॉलिड कितना होना चाहिए? 96%। इस प्रकार से हमने टॉपिक देखा दूध पाउडर के बारे में। आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।